नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू प्रवचन चैनल में। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक पुत्री थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख से व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख से व्याकुल थी। छोटे भाई से उसकी यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं। तीसरा टुकड़ा थोड़ा ही था, तभी ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार हैं, जैसे भी हालत में हो तुरंत ससुराल आ जाओ। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी, लेकिन बार बार बक्से में से काले या फिर सफेद रंग के कपड़े निकलने लगे। माँ घबरा गई और बेटी से बोली, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना और जो कोई भी पूर्ण सुहागिन होने का आशीर्वाद दे अपने पल्ले में गांठ बांध कर रख लेना और ये सोने का सिक्का उसे दे देना। माँ का आशीर्वाद लेकर बेटी चलती गई। चलते चलते उसे रास्ते में उसे जो भी मिलता रहा वह उनके पैर छूती रही और सभी से उसे आशीर्वाद मिला, खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो। वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में पहुंचते ही आंगन में छोटी नंद खेल रही थी। जब उसने अपनी छोटी नंद के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली और सोने का सिक्का अपनी नंद को दे दिया। अंदर गई तो देखती है कि उनके पति का शव रखा है। उसे देखकर वह बहुत रोती हैं और रोती रोती कहती हैं कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वह अपने पति के शव के ही पास बैठ गई और डेली सबकी साफ सफाई करने लगी। दिन में 2 बार उनकी नंद खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती वो कहती, करवो लो भाइयों की प्यारी करवो लो, घनी बुखारी करवो लो। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। तब एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, तेरा सुहाग वही लौटा सकती हैं, तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 सिंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ यानी कि करवा चौथ आई तो साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो लो भाइयों की प्यारी करवो लो, घनी बुखारी करवो लो, दिन में चांद उगाने वाली करवो लो। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। तो माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। साहूकार की बेटी बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने एक एक कर सुहाग का सारा सामान लिया और साहूकार की बेटी ने 16 सिंगार का सारा सामान चौथ माता को दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और दोनों ने चौथ माता का आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी नंद वहां आती है
भाई को जीवित देखकर वह अपनी माता को शुभ समाचार देती है। माता दौड़ी दौड़ी साहूकार की बेटी के पास आती है। तब साहूकार की बेटी ने सास के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। हे चौथ माता, जैसे पहली लड़की के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय चौथ माता की। ऐसे ही धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।